वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये नया चैप्टर हमने उठाया है, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। इस वीडियो में हम कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट एनिमल्स। तो इनमें से मेन चीज़ हम पढ़ेंगे, अमोनिया पढ़ेंगे, यूरिया क्या होता है, किन में मतलब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होता है, यूरिक एसिड हो गया, और इसके साथ साथ ट्राईमेथाइल ऑक्साइड, गवानिन, ज़ैंथीन और क्रिएटिन अमाइनो एसिड्स। ये सब हम इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होता है ना, एक्सक्रीशन का मतलब क्यों होता है, जो बॉडी में हमारे डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होता है इनका रिमूवल जो बॉडी से मतलब जब ये बॉडी से हमारे निकलता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। वो एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं एक एनिमल बॉडी के लिए, ठीक है ना। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स किस तरीके के होंगे, उसमें ज़्यादा कौन सा चीज़ होगा, वो डिपेंड करता है उस एनिमल के हैबिटेट पे डिपेंड करता है, फीडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है और मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस जो होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो किस तरीके से डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हो जाएंगे हमारी बॉडी में, तो उस पर भी वो डिपेंड करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अमोनिया जो होता है ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है किनका, जब प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म जब होता है तो इनसे ही अमोनिया बनता है, ठीक है ना। ये हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसलिए इसका इम्पॉर्टेंट होता है कि ये एलिमिनेट हो जाएगा। जिस एनिमल में ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इसका एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो किस फॉर्म में इसका एलिमिनेशन होता है, NH4 के फॉर्म में, ठीक है ना। जो एनिमल्स इस अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा तो उस एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया जो होता है जिस एनिमल में हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिज्म, ठीक है ना। और जिन एनिमल्स में ये एमिनोटेलिज्म प्रेजेंट होता है, मतलब जो एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे अमोनिया, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, उन एनिमल्स को बोलते हैं एमिनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है ना। तो ये एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है ना। मनी बोनी फिशेस जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं ये अमोनिया, और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी ये इस तरीके का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो होता है यूरिया। यूरिया यूजुअली लीवर में बनता है, प्रोड्यूस होता है लीवर में। किस तरीके से बनता है, जो अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों मिलके इस यूरिया को बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया होता है, इन दोनों में से देखते हैं अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। तो जब हम जिस एनिमल में ये एक्सक्रीट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, ठीक है ना। यूरियोटेलिज्म को बोलते हैं ऐसे मतलब वो एक्सक्रीशन जिसमें यूरिया निकल जाएगा एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और जिन एनिमल्स में ये यूरियोटेलिज्म होता है, यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल ये जो एनिमल्स जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर शार्क होता है, या इनके रिलेटिव्स जो होते हैं, या एडल्ट एम्फीबियंस में भी इस तरीके का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट मतलब एक्सक्रीट करते हैं। और जो मैमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन्स होते हैं तो वो भी यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल, उनमें भी यूरिया एज एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। इसके बाद आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है इन दोनों में से लीस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। तो ये इंसॉल्युबल मोल, अगर हम देखेंगे मोस्टली ये इंसॉल्युबल होता है यूरिक एसिड, ठीक है ना। किस में इंसॉल्युबल होता है, वाटर में। तो जो
जब ये एक्सक्रीट करेगा इस प्रोसेस, मतलब जो यूरिक एसिड जो होता है इसकी एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं, यूरिकोटाइलिज्म, ठीक है ना। और जिन एनिमल्स में यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है उनको बोलते हैं यूरिकोटाइलिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इनमें आते हैं लैंड रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इंसेक्ट्स यही यूरिक एसिड ही मतलब एक्सक्रीट करते हैं एज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। बर्ड्स में ये होता है यूरिक एसिड, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे ट्राईमेथाइल एमाइन ऑक्साइड, ठीक है ना। जब अमोनिया जो होता है, अमोनिया जब कन्वर्ट होता है NH4 जो होता है, जो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ट्राईमेथाइल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ट्राईमेथाइल ऑक्साइड जो होता है इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्राईमेथाइल ऑक्साइड, ट्राईमेथाइल ऑक्साइड। तो जो मोलस्किस होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, उनमें इस तरीके का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है गवानिन एंड ज़ैंथिन। गवानिन का मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनका ब्रेक डाउन होता है, जिस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इसी तरीके से हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड का भी ब्रेक डाउन होता है। तो उस दौरान जो ये जो इनका जो न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन जो होता है उसके बाई प्रोडक्ट्स, इनके दौरान जो कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बोलते हैं गवानिन एंड ज़ैंथिन। ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स और भी बनते हैं, उसमें से गवानिन एंड ज़ैंथिन भी बनता है, ठीक है ना। तो ये किन में एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, स्पाइडर्स होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, इनमें ये एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। इसके बाद आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन किससे बनता है, क्रिएटिन फॉस्फेट से बनता है ये। तो ये कहाँ पे बनता है, हमारे मसल सेल्स में बनता है, मसल सेल्स में यूजुअली ये बनता है। लेकिन ये पाया गया है जो एक्सक्रीट करते हैं कुछ फीटस में जो एक्सक्रीशन होता है तो उसमें उस फीटस में ये पाया गया। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वूमेन जो होती हैं उसकी कभी कभी पाया गया उसकी एक्सक्रीशन में। लास्ट में कौन सा आता है, एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स किन में एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ये होता है, एक एग्जांपल है इसमें एस्टरेज। तो ये क्या होता है, जिस एनिमल में इस तरीके का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है उनको बोलते हैं एमेनोटेलिज्म, ठीक है ना। और जिन एनिमल उस मतलब जो प्रोसेस जो एनिमल्स एक्सक्रीट करेंगे एमिनो एसिड्स एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एमेनोटेलिज्म। और एनिमलिज्म को क्या बोलेंगे, एमनोटेलिक। मतलब जो एनिमल्स एमिनो एसिड एक्सक्रीट करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमेनोटेलिज्म, और उन एनिमलिज्म को क्या बोलेंगे, एमेनोटेलिक, ठीक है ना, एनिमल्स। तो इसमें ये एक एग्जाम्पल आता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ना, जैसे एमिनो एसिड होता है या अगर कोई एनिमल एमेनोटेलिक होगा तो वो ये जो है ना यूरोटेलिक नहीं होता है। मतलब दो एक्सक्रीशन इकट्ठे एक एनिमल मतलब बहुत कम ही पाए जाते हैं। तो कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ड्यूअल एक्सक्रीशन करते हैं। ड्यूअल का मतलब होता है दो तरह के वो उनमें बाई एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अर्थवॉर्म होता है या सिनियल होता है, लंग फिशेस होते हैं, ये क्या क्रोकोडाइल्स होते हैं, ये क्या दिखाते हैं, एमनोटेलिक भी होता है। एमनोटेलिक का मतलब क्या होता है, इनकी जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होता है उनमें एमिनो एसिड होता है। और कभी कभी वो क्या करते हैं, यूरियोटेलिक भी होते हैं। मतलब यूरियोटेलिक का मतलब होता है दो, एक होता है यूरियोटेलिक, दूसरा क्या होता है एमनोटेलिक। मतलब दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो कभी कभी मतलब इनके एक्सक्रीशन में पाया जाता है। तो इनका जो ये दो ड्यूअल एक्सक्रीशन जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, उनके जो जिस पानी में वो रहते हैं वहाँ पे जो हैबिटेट जो क्या खाते हैं वो क्या किस तरीके का पानी वो मतलब होता है वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन एनिमल्स में ड्यूअल एक्सक्रीशन होता है। अगर आप लोगों का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।